जो है तुम्हारा 6 तक बता दिया ना। अब अगला प्रश्न देखना है। क्लास 8 का जो है तुम्हारा मैथ है ना। मैथ में तुम्हारा जो है 1 4 वाले रैखिक समीकरण में बता रहे हैं। ये तुम्हारा हो गया 7वां क्वेश्चन। x बराबर 4/5 है और x प्लस 10 है ना। तो इसको देखो कैसे बनाना। इसको जो है हम क्या करते हैं ना, पहले ये दोनों से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम 5 और x में गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5x। बराबर है तो बराबर दे दिया, ठीक है। फिर 4 है तो 4 लिख लिया और x प्लस 10 लिख लिया। और उसके बाद देखना है क्या करना है, 5x बराबर ये दोनों में गुना कर दो। 4 का टेबल पढ़ेंगे x में तो क्या हो जाएगा 4x प्लस, फिर हम क्या करते हैं कि जो है 4 का टेबल पढ़ते हैं 10 में, तो जो हो गया कितना 4 10 के 40 हो गया, है ना। इस तरीके से बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो है x वाले को एक साथ में रखा जाता है, तो ये हो गया 5x और बराबर की इधर में तुम्हारा जो है प्लस में है ना, तो इधर लाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो गया 4x बराबर 40। अब क्या करते हैं 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा 1 बचेगी, तो x लिख दिया। x बराबर तुम्हारा आंसर कितना आ गया 40 आ गया। इनमें कह रहा था कि जो है जांच भी करने के लिए हो रहा है, क्या कह रहा है जांच। जांच करने के लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 5x 4/5 और x प्लस 10 है ना। ये देखना थोड़ा हल कर लेते हैं। इसमें हल करेंगे तो तुम्हारा हो गया 5x बराबर 4x प्लस 10 हो गया। अब जो है x के मान तुम्हारा आ गया है 40 आ गया है, तो x बराबर क्या रख देंगे हम 40 रख देंगे बराबर 4, x की जगह पे 40 प्लस 10। अब हम क्या करते हैं गुना करते हैं, 40 से गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 500 को 20, तुम्हारा हो गया ये 200 हो गया, है ना। फिर इसी प्रकार इसमें करेंगे 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 1 0 160 हो गया। उसके बाद देखना है ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर इसी में गुना करो 4 का पढ़ेंगे 10 बार तो 4 दहों के 40 कितना होगा 4 दहों के 40 हो गया। फिर हम देखते हैं इसको क्या करते हैं 200 हो गया बराबर ये दोनों जोड़ देंगे 160 और 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा 200। तो हम दोनों साइड बराबर हो गए तो इसको क्या करेंगे LHS बराबर RHS लिख देंगे, है ना। इस तरीके से जांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ये तुम्हारा प्रश्न दे रखे हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे जो है तुम्हारा ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखना 8 में दे रखा है प्रश्न जो तुम्हारा हो गया 2x/3 प्लस 1 बराबर में 7x/15 प्लस 3 है। तो इन्हें हम क्या करते हैं x वाले को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों है और ये है, इसको क्या करते हैं हम एक साइड ले आते हैं। जैसे 2x है बटे 3 है, इधर तुम्हारा हो गया प्लस में तो बराबर की इधर में आएगा तो क्या चीज में हो गया माइनस में हो गया तुम्हारा 7x/15 बराबर 3 और इधर तुम्हारा हो गया प्लस में है तो एक को ले जाएंगे इस साइड में तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं 15 और 3 को हम एलसीएम लेते हैं, 15 और 3 को एलसीएम लेते हैं तुम्हारा कितना हो जाता है तुम्हारा जो हो गया 15 हो गया एलसीएम 3 से भाग दे दो तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम तो कितना बार में होगा तो 3 5 15 है ना, 15 और ये 2 में गुना कर देंगे। सुना 5 का पढ़े हम 2 बार 5 दूनी 10 1 हो गया, कितना समझ में आया। फिर हम क्या करते हैं 15 से भाग देते हैं तो 15 से हम भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा एक बार में, फिर 1 से हम गुना कर देते हैं यहाँ पे ऊपर में क्या होगा गुना तो 7 का टेबल एक बार पढ़ेंगे माइनस है तो माइनस लिख लिया, फिर इनमें गुना करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, है ना। फिर ये बराबर है तो बराबर लिख दिया
अब जो है 3 में से 1 घटा देंगे तो तुम्हारा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब आगे देखना है, 10 में से 10 एक्स है और 7 एक्स है, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, 3x बटे में 15 बराबर 2। यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1 ले लो, है नीचे में। फिर तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 3x और 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा 3x ही होगा, बराबर है तो बराबर लिख दिया। 15 का टेबल 2 बार पढ़ो, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक ना। तुम्हारा क्या हो गया, 15 दूनी 30 हो गई, ठीक ना। जो हो गया 15 दूनी ये तुम्हारा कितना हो गया, 30 हो गया। 3x बराबर 30 हो गया, तो हो गया तुम्हारा कितना हो गया, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30। अब x को यहाँ उतार लो, ठीक ना। x 30 बटे 3 को नीचे भाग में लेके आ जाए, 3 कटे 3 से भाग देंगे तो कितने बार में 30 आता है, 10 बार में 3 दहाओं के 30 कट गया, x बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 10 आंसर है ना। इस तरीके से बनाते हैं। फिर इनमें करा है कि जांच भी करने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है, जांच करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जांच हेडिंग दे देते हैं। और ये तुम्हारा हो गया 1 बराबर 7 बटे 15 3। अब देखो ये, अब जो है तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। x बराबर, तो जहां जहां तुम्हारा x है वहां पे मान पुट कर देना, कितना 10 पुट कर देना। तो यहाँ हो गया 2 और गुने 10 बटे 3 प्लस 1 हो गया, बराबर। फिर यहाँ 7 दे रखा है, 7 गुने और x के जगह पे कितना मान पुट करना, 10 बटे 15 प्लस 3। आप क्या करते हैं, ये दोनों गुना कर लो, ठीक है। तो गुना करेंगे 10 का पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस 1। फिर हो गया ये 10 का टेबल पढ़ेंगे, हम गुना कर लेते हैं तो 10 10 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो कितना होगा, 10 सते 70 बटे 15 प्लस 3। इतना है समझ में। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं, एक ले लेते हैं, यहाँ भी एक ले लिया, तुम्हारा हो गया भीम का जोड़, है ना। तो इनमें देखना है 3 और 1 में हम एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम होता है, तुम्हारा 3 होता है एलसीएम, है ना। 3 से नीचे नीचे वाला में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। फिर 20 का टेबल एक बार में पढ़ेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा 20 ही होगा, प्लस फिर 1 का टेबल से भाग दो, 1 से हम भाग देते हैं तो कितने बार में आएगा, 3 बार में। और ऊपर में गुना कर देते हैं 3 से, तो तुम्हारा कितना आएगा, 3 ही आएगा, है ना। फिर आगे देखना है, ये तुम्हारा ये बराबर हो गया। फिर हो गया 15 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो तुम्हारा 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, तुम्हारा कितना होगा, 15 से भाग देंगे तो तुम्हारा एक बार में आ गया। फिर 1 के गुना करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, 70 प्लस, फिर हम भाग देते हैं 1 से, तो 1 से भाग देंगे हम 15 में तो तुम्हारा कितना आएगा, 15 ही आएगा। 15 गुने 3 करते हैं, ठीक है। ऊपर हमने क्या होता है, गुना होता था, 3 बार पढ़ते 15 का, 15 का 15 15 दिया, तुम्हारा हो गया ये 45, है ना। कितना समझ में आया। फिर देखना है, फिर हम ये जोड़ देते हैं, तुम्हारा ऊपर में कितना, ये हो गया 23 बटे 3 बराबर। फिर ये दोनों जोड़ देते हैं तो तुम्हारा हो गया 5 और 7 11 और ये हो गया तुम्हारा 15 हो गया। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो जो होगा 3 पचे 15, अब 23 का टेबल पढ़ेंगे तुम्हारा 115 आ जाएंगे। तो तुम्हारा हो गया 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3 बराबर 3, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RH, है ना। इस तरीके से बनाएंगे, समझ में आया ना। अब ये देखना है आगे में कितना तक हो गया। अब देखो 8वां का हो गया, 7वां मिटा देना, 7वां तो समझ में आ गया होगा। ये देखना 7वां का आगे देखना, और तक हो गया 9वां प्रश्न देखो। 9वां में क्या कर रहा है, दे रखा है
2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, है ना। तो ये देखना है, पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाले को एक साथ में ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखो ये 2y है, इधर में y दे रखा है माइनस में, तो बराबर को इधर मिलाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में y हो गया, तुम्हारा यहाँ हो गया 26/3। इधर तुम्हारा जो है 5/3 प्लस में, तो बराबर के इधर में लेके आ गया, तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो गया, है ना। माइनस में 5/3। अब देखो यहाँ पे दो बाई और यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो तुम्हारे यहाँ कितना हो जाएगा, 3y बराबर, ये दोनों को एलसीएम लो, भीम का क्या हो गया, घटाव हो गया, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और नीचे नीचे वाला से भाग देता है, 3 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा ना, फिर ऊपर में गुना कर लेते, तो तुम्हारा एक से टेबल में गुना करेंगे 26 में, तो क्या आएगा तुम्हारा 26 ही आएगा, है ना। माइनस से तो माइनस ले दिया, फिर 3 से भाग देंगे, एक बार में आएगा, फिर ऊपर में गुना कर देंगे, तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ घटा ये तुम्हारा 3 बाई उतार दिया, घटा दो, तो यहाँ पे 26 में से 5 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, तुम 21/3, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एक ले लो। आप क्या करते हैं, ये तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 बार, ठीक ना। क्या करते हैं, ये जो हो गया तुम्हारा बराबर इसमें गुना करते हैं, तुम्हारा 3 तिया 9 बाई बराबर, फिर इसमें गुना करो, तो तुम्हारा कितना हो गया 21, है ना। अब आगे देखना है, तो देखो यहाँ पे ये 22 हो गया, तुम्हारा 21 ऊपर चला गया, 9 जो है नीचे आ गया, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब ये 22 बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 7/3 आ गया, ये आंसर हो गया। और उसी प्रकार मान रख देना है और हल कर देना है। देखो ये तुम्हारा अगर जांच करने के लिए बोला तो क्या करते हैं हम, जांच लिख देंगे ऊपर में, जांच लिखने के बाद एक प्रश्न लिखो, तुम्हारा 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब जो है क्या करते हैं कि जो जहां जहां बाई है उसको मान तुम्हारा कितना आ गया, 7/3 आ गया है ना। तो जहां जहां तुम्हारा जो है कि जो है बाई की जगह पे क्या करते हैं, 2 गुने बाई की जगह पे कितना दे रखा है, 7/3 प्लस 5/3 बराबर, फिर जो है 26/3 माइनस से तो माइनस, बाई के जगह पे कितना मान पुट करना है, 7/3 मान पुट करना है ना। तो ये दोनों में गुना करते हैं, तो 7 का पढ़े 2 बार, तो कितना होगा, 7×2 = 14/3 प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब ये देखो ये भीम का जोड़ हो गया, ये क्या हो गया, भीम का घटाव। इनमें हम देखते हैं एलसीएम लेते हैं, तो तुम्हारा कितना होता है, 3 हो गया, एलसीएम हो गया, 3 से भाग दो तो एक बार में लगेगा, फिर एक बार में गुना करते हैं तो कितना होगा, 14 फिर 3 से भाग देते हैं तो एक बार में लगता है, फिर ऊपर में 1 से गुना करते हैं तो तुम्हारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर जो इनमें हम एलसीएम लेते हैं 3 का, तो तुम्हारा कितना एलसीएम आता है, 3 ही आएगा। अब 3 से भाग दो, तो 3 से हम भाग देते हैं तो कितने बार में हो गया, एक बार में 26 माइनस से तो माइनस, फिर 3 से भाग देते तो एक बार में, ये तुम्हारा हो गया 7। अब क्या करते हैं, 14 और 5 जोड़ दो तो कितना हो गया, 19/3, और 26 में से 7 घटाओ तो 19/3, तुम्हारा आ गया ना दोनों साइड बराबर, LHS बराबर RHS। इस तरीका से बनाना है ना। चलो ठीक है, बोला उतारो जल्दी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये तुम्हारा हो गया, मैं जितना बताया है उसमें सारा रहेगा, दो 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 वीडियो होगा, 2 या 3 वीडियो होगा। अब देखना, एक हो गया। अगला प्रश्न 10वां देखना, 10वां दे रखा है 3m माइनस 3m बराबर है, 3m बराबर 5m माइनस 8/13, तुम्हारा 5 दे रखा है, ठीक ना।
तुम्हारा ये दे रखे हैं। अब देखना इसमें तुम्हारा जो हो गया, देखो पहले क्या करते हैं, एक एम एम वालों को एक साथ में ले लेते हैं, है ना। तो देखो ये 3m हो गया, इधर बराबर किधर में प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो गया। 5m बराबर माइनस 8/5 हो गया। अब जब 5 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा, 2m बच गया। और भी माइनस में, क्योंकि बड़े अंक के समय माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे हम, ठीक ना। फिर बराबर -8/5। तो देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक ना, माइनस माइनस से कट गया, तुम्हारा बच गया 2m और 8/5। यहाँ कुछ नहीं है तो एक ले लिया। अब जो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो जो है 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 बार, 5 दूनी 10m हो गया। फिर इनसे इसमें गुना करो तो एक का टेबल पढ़ेंगे 8 बार, तो तुम्हारा कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब एम यहीं रहने दो, 8 ऊपर चल गया, 10 को नीचे लेके आ गया। ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तुम्हारा आंसर आ गया एम बराबर 4/5 आ गया आंसर, है ना। इस तरीके से बना लोगे ना। अब कहा देगा कि जांच करने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम जांच लिख देंगे। जांच लिखने के बाद हम प्रश्न को उतार लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया -8/5 हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ये एम के जगह पे ए वाला मान पुट कर देना है, जो तुम्हारा आंसर आया है, कितना आया है, 4/5 आया है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हो गया 3 एम के जगह पे 4/5 रख देना है, बराबर है तो बराबर 5 गुने एम के जगह पे 4/5, फिर -8/5 हो गया। अब देखो ये दोनों में गुना हो रहा है, चर का पढ़े 3 बार, चर का चनिया 4 दिया 12/5, फिर बराबर ये 5 से 5 कट गया, तुम्हारा बच गया 4 - 8/5, है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक ले लो, तुम्हारा ये 12/5 रहने दो, बराबर ये दोनों में हम एलसीएम लेंगे, हाँ। तो कितना होगा तुम्हारा एलसीएम, 5 होगा। एक से भाग दो, तो एक से भाग देते हैं तो कितने बार में आता है, 5 बार में, और ऊपर में गुना कर देते हैं तो 5 का पढ़ते हैं 5 4 बार, तो 5 चौके 20 हो गया, माइनस से तो -5 से भाग दिया, एक बार में आ गया, ये 8 हो गया। फिर 12/5 उतार लो, फिर जो है 20 में से 8 घटा देना है तो कितना बचेगा तुम्हारा, 12 बचेंगे, यही तुम्हारा हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, है ना। इस तरीके से बनाना है। अभी देखो ये जितना समझ में आए जल्दी उतार लो, ठीक ना, जल्दी उतारो इससे। सर इसका हो गया। अब देखना उतार लिया, देखो ये अब जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा 10 गो हो गए, है ना। अब अगला प्रश्न देखना है। अब जो है तुम्हारा बचा है, ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण, निम्नरैखिक निम्नरैखिक समीकरणों समीकरणों को हल हल कीजिए, है ना।
तो क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, अब इसमें सिर्फ हल ही करना है, इसमें जांच करना नहीं है। तो दे रखा है तुम्हारा x/2 माइनस 1/5 बराबर और x/3 प्लस 1 x/4 दे रखा है। ये वाला हो गया, निकाल दे। इसमें देखना है, पहले हम क्या करते हैं, x वाले को एक साथ में लिख देते हैं, ठीक ना। हल लिखने के बाद क्या करते हैं, x/2 बराबर किधर में तुम्हारा जो है प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में x/3 बराबर 1/4। इधर तुम्हारा माइनस में है तो बराबर को वो साइड में ले जाएंगे तो हम क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, देखो ये भीम का घटाव हो गया, ये तुम्हारा भीम का जोड़ हो गया, तो ये दोनों में हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का, तो 3 दूनी 6 तुम्हारा एलसीएम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, नीचे नीचे वाले में भाग देते हैं, 2 से भाग दो तो कितना वर्ग में आता है ना, 2 से हम भाग देंगे हम, तो 2 तिया 6 कट गया। और ये 3 को क्या करते हैं, इनमें गुना कर देते हैं, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस से तो माइनस, है ना। फिर देखना आगे में करा है कि जो है 3 से हम भाग देते हैं, तो ये इनमें भाग देंगे हम, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो कितने बार में आएगा, 3 दूनी 6 कट गया। और ऊपर में 2 जो होता है क्या, ऊपर में गुना हो जाता है, तो इनमें गुना करो 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आया। फिर आगे देखना है, ये बराबर है तो बराबर ले लेंगे। फिर हम जो है ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों के 5 और 4 का, तो कितना हो जाएगा 5 के 20 हो गया यहाँ पे। अब आगे देखना है, 4 से भाग दो 20 में, 4 से भाग दे रहे हैं 20 में, तो कितने बार में आ रहा है 5 के 20 कट गया, क्या आएगा 5 ही आएगा प्लस। फिर उसी प्रकार हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 के 20 हो गया। फिर आगे देखना है 3x में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ x बट्टे में 6 हो गया। ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 20। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, मैंने गुना कर देते हैं, तुम्हारा कितना हो गया 20x। और अब इसी में गुना करते हैं, 9 का पढ़ते 6 बार, 9 का 9 9 दूनी 936, 9 5 15, 9 5 15 9 छके 54 हो गया। अब तुम्हारा एक से मेरा तो 54 ऊपर 20 नीचे, भाग दो, तो जो है जितना ऊपर बार में काटेंगे उतना ही नीचे बार में काटेंगे। तो देखते हैं, ये हो गया 10 दूनी, और ये हो गया 3 32 दूनी, ये हो गया 5 दूनी, ये हो गया 16 दूनी। अब तो कट ही नहीं रहा, तो x बराबर 16 बटे तुम्हारा 5 आ जाएगा। सही हुआ। कहीं ना कहीं मिस्टेक, तो यहाँ हो गया x बटे 6, ये 9 हो गया और ये 20 हो गया। अरे यहाँ पे गलत हो गया, ठीक ना, 9 छके 54 हो गया, ठीक है। तो देखना ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक ना। ये जो है गुना करेंगे ना तो 20x बटे में 9 छके 54 होगा, ठीक ना। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखना ये जो है तुम्हारा हो गया 54 ऊपर और 20 को नीचे, ये हो गया 10 दूनी 27 दूनी 54, x बराबर तुम्हारा आ गया 27 बटे 10। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से बनाना था, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 27 बराबर 27 बटे 10। ये वाला उतारना जल्दी, हो गया। फिर आगे देखना है, देखना अब जो है आगे में अगला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये देखना है, मिटा दे। अब आगे जो है अगला प्रश्न है, दे रखा है तुम्हारा n/2 माइनस
3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21, है ना। आवाज मत बढ़ाओ। तो ये देखना है, ये तुम्हारा जो अभी कंपार्टमेंट वाला था ना मैथ वाली आया था पेपर में। तो क्या करते हैं, ये हल लिख देना है। हल लिखने के बाद इनमें देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। 2, 4 और 6 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, अचार का पढ़ते हैं 3 बच्चा का चलिए 12 हो गया। तुम्हारा कितना आ गया, ये 12 हो गई। अब ये जो तुम्हारा हो गया 2 से 2 भाग देते, 2 से हम भाग देंगे 12 में, तो कितने बार में आएगा, 2 छक्के 12। अब 6 को गुना कर देते हैं इसमें एन में, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 6, है ना। माइनस तो माइनस, ठीक है। फिर आगे देखना है, 4 से भाग देते हैं, नीचे वाला से नीचे में भाग देते हैं। 4 से भाग दिया हम 12 में, 4 तिया 12 कट गया। और ये जो 3 होते हैं ऊपर में गुना हो जाता है 3n में, तो 3 का पढ़े 3 बार, तो 3 तिया 9n हो गया। यहाँ पे 9n प्लस है तो प्लस। फिर 6 से भाग देते हैं 12 में, नीचे वाले से नीचे 6 से भाग दे रहे कितना में 12 में, तो 6 दूनी 12 कट गया। फिर ऊपर में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 5 दूनी, ये जो हो गया 5 गुना। फिर देखना है बराबर है तो बराबर है 21 लिख देते हैं। आगे देखना है, इस चीज में गुना करो, तो 6 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 12। ये तुम्हारा कितना हो गया 21। अब 16 में से 9 घटाइए तो तुम्हारा कितना बचेगा 7 बराबर में 12। मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में गुना कर दिया तो तुम्हारा हो गया 7n। फिर इसमें गुना करते हैं तो 21 गुने 12 हो गया। एन यही 21 गुने 7 को नीचे भाग देंगे, तो 7 से हम भाग देंगे हम, तो 7 21 कट गई। कितने बार में 3 बार में। एन बराबर 3 गुने 12, एन बराबर गुना कर देते हैं 12 12 12 36। कितना आसान था ये तुम्हारा जो है ना, ये 3 नंबर में आया था ये वाला, समझा। उतारो ये जल्दी, हो गया ये। अगला प्रश्न देखना है, आगे वाला है, इतना जो है उतार लिया सब। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है तीसरा पढ़ना। तुम्हारा हो गया ये तीसरा हो गया, दे रखा है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। इसको हल करते हैं, ठीक ना। पहले x वाले को क्या करते हैं, एक साथ में ले लेते हैं। ये तुम्हारा ये x हो गया, माइनस है 8x बटे 3, इधर में माइनस में है तो इधर आएगा तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6। इधर तुम्हारा प्लस में है 7, तो इसे उठा के ले आते इधर में, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं ये, यहाँ भी मान लिया ये। अब जो है इतना में एलसीएम लिए हम, तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया, है ना। फिर 1 से भाग देते हैं, 1 से भाग दिया हम तो कितना बार में आया ये 6 माइनस है तो माइनस। फिर 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 और ऊपर में 2 गुना कर दो तो 8 दूनी 16x हो गया, है ना। फिर आगे देखना है, तुम्हारा दे रखा है प्लस है तो प्लस। फिर 2 से भाग दो, तो 2 से हम भाग दिए 6 में, तो 2 तिया 6 हो गया। फिर ऊपर वाला में गुना कर देते हैं 5 से, तो 5 तिया 15x हो गया, तो कितना हो गया 15x। कितना बार में कटा 2 तिया 6, तो 6 और ऊपर में गुना कर दिया 5 तिया 15x हो गया। फिर बराबर हो गया, इसको एलसीएम लो तो कितना होंगे 6 हो गया। 6 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा एक बार में, फिर ऊपर में गुना कर दिया 17, फिर माइनस है तो माइनस। फिर नीचे वाला से 1 से भाग देंगे हम 6 में, तो कितना बार में लगेगा 6 बार में, और ऊपर में 6 से गुना कर दो तो 7 छक्का 42।
कितना होगा 42 हो गया। फिर हम क्या करते हैं प्लस प्लस वाला को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 15 और 6 15x तो ये तुम्हारा हो गया 21 और माइनस 16x बटे में 6। अब ये घटा देंगे 42 में से हम 17 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 12 हो गया। 12 में से 7 जाएगा तो 5 चल गया उधर में, तुम्हारा 3 बच गया, 3 में से ये 2 तो जो है माइनस में 25 हो गया, क्योंकि बड़े अंक के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इसीलिए बटे में 6। अब जो है 21 में से 16 घटा दो तो कितना बचेगा, 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया तुम्हारा 11। तो 11 में से जाएगा तो यहाँ 5 6 5 11 चलेगा उधर करेगा, ये तुम्हारा बच गया 5x बटे में 6 माइनस 25 25 बटे 6 तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो 6 का पढ़ो 5 बार, चाहे 5 का पढ़े तो 6 5 30x, फिर इसी में मल्टीप्लाई कर दो तो जो है 25 का टेबल पढ़ेंगे हम 6 बार, 25 छक्का 150 अब माइनस है तो माइनस, फिर एक से रहने दो तुम्हारा 1.5 काट दिए, फिर 3 से भाग देते तो 5 या 15 हो गया, x बराबर माइनस में 5 आंसर हो गया, है ना, समझ में आया। अब ये उतारो, अब आगे देखना है, हो गया ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उतार लिया ना, मिटा दे। अब देखना है अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कि जो है x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3। अब ये देखना इसमें क्या कहते हैं, तो और आसान है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लिया, 5 है तो 5x माइनस 5, फिर इसी में गुना कर लेंगे 3x माइनस x माइनस 3, फिर हम क्या करते हैं दोनों में गुना कर देते हैं, तुम्हारा कितना हो गया 5x माइनस है तो माइनस, फिर हम क्या करते हैं 5 का टेबल पढ़े हैं 5 बार, 5 25 बराबर है तो बराबर है ना, फिर आगे देखना है ये दोनों में गुना करते हैं तुम्हारा हो गया 3x माइनस है तो माइनस, है ना, फिर आगे देखना 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 क्या 9 हो गया, फिर आगे देखना है x वाले को क्या करते हैं एक साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ 5x इधर प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस में 3, यहाँ माइनस 9 हो गया, इधर तुम्हारा प्लस माइनस में है 25 तो वो साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो गया 25, तुम्हारा ये घटा दो, 5 में से हम घटा दिया तो यहाँ पे कितना बच गया 2x बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाओ तो 15 हो गया, तो यहाँ हो गया 6, मैंने कितना हो गया 16 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मैंने कितना आ गया 16, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है क्योंकि बड़े अंक के सामने पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ये तुम्हारा 2x है तो हम क्या करते हैं x को उतार लिया और 16 को ऊपर भेज दिया और 2 को नीचे भाग लेके आ गया, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 8 दूनी 16, x बराबर कितना आंसर आ गया तुम्हारा 8 आ गया, x बराबर कितना आंसर आ गया 8 आ गया, है ना। फिर आगे देखना है, जल्दी उतारी, ये जो है अपना अपना जो है उतारे, समझ में आ गया वाला मिटा दे। अब आगे देखना है, अगला प्रश्न है, अगला जो हो गया तुम्हारा 3t माइनस में 2/4, फिर माइनस 2t, फिर प्लस में 3/3 बराबर 2/3 माइनस 3, है ना। अब जो है ये देखना, इधर में हम बताते हैं
जो है टी वाला को एक साथ में कर लेना है। तो पहले देखो ये 3t माइनस 2/4, फिर माइनस है 2t प्लस 3/3, इधर माइनस में है तो t को इधर आ गया तो ये प्लस में है, कुछ नहीं तो ये ले लिया तुम्हारा ये 2/3। इतना समझ में आया? ये ध्यान दो, जितना लिखा ये जो लिखा हुआ था हम t को उतार के इधर लेके आ गया प्लस। फिर आगे देखना है इतना में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया 4 का टेबल पढ़े 3 बार, 4 का 4 चलिया 4 तिया 12 हो गया है ना। फिर नीचे वाला से नीचे में भाग देते हैं, 4 से हम भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में 4 तिया, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 3t और -2। तो यहाँ लिख देंगे 3t और -2। इतना समझ में आया? फिर आगे देखना है, फिर यहाँ माइनस तो माइनस ले गया, फिर 3 से भाग देंगे, 3 से हम भाग दे रहे हैं 12 को, तो 3 चौके 12 कट गया। फिर जो है ऊपर वाले में गुना हो जाता है, ठीक है, इस वाले में 2x t प्लस 3, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ हो गया 2t प्लस 3 ये हो गया है ना। फिर आगे देखना है, प्लस है तो प्लस, एक से भाग देते हैं तो एक से भाग देंगे तो क्या होगा 12 ही होगा, और ऊपर तो 12t बराबर 2/3। अब आगे देखना है ये दोनों में गुना करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में तुम्हारा गुना किया तो कितना होगा 3 किया 9t माइनस तो माइनस, फिर ये दोनों में गुना करते हैं 2 3 का टेबल 2 बार 3 दूनी 6 है ना। अब आगे देखना है माइनस तो माइनस, फिर ये दोनों में गुना करते हैं 4 दूनी 8t हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है ठीक ना, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों में गुना कर देंगे हमारे 4 का टेबल 3 बार पढ़े तो 4 तिया 12 हो गया है ना। फिर प्लस है तो प्लस के 12 बट्टे में 12 बराबर 2/3। अब देखना है इसमें क्या करते हैं प्लस प्लस वाले को एक साथ में हम लिख देते हैं ठीक ना। जैसे ये 12 है 9 है 9 और 12 क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं 12 और 9 कितना होगा 9 10 11 मैंने 21 टी, फिर सेम उतार लेते हैं 6 माइनस 8t माइनस 12 बट्टे में 12 बराबर 2/3। फिर हम क्या करते हैं जो है इधर में लिखना, अब जो है ये दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं ठीक ना। ये दोनों का हम घटा देंगे, घटाने के बाद कितना बच रहा है 21t और 8t, तो कितना बचेगा हमारा 21 में से 8 घटा देंगे तो गए 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 10 हो गया, एक चल गया 13 हो गया 13t हो गया है ना, -6 माइनस 12 बटे में 12 और यहाँ पे 2/3। अब क्या करते हैं कि जो हो गया ये 13t माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, ठीक है 6 7 8 हो गई, कितना हो गया 18/12 बराबर 2/3। इसे क्या करते हैं तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला इसमें कर दो जो 3 लिख लिया यहाँ पर 3 13t माइनस 18, फिर इसी में मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24 हो गया। फिर इनमें गुना कर देते हैं 13 का टेबल कर दो 13 का 13 दिया 40 हमारा हो गया 39 माइनस तो माइनस, फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं 18 का टेबल 3 18 में 54 किया 54 हो गया बराबर, फिर हो गया तुम्हारा 24। फिर देखना है ये तुम्हारा हो गया 39t बराबर ये 24, इधर में माइनस में इधर आ गया तो क्या चीज हो गया प्लस में 54 हो गया। अब देखना इधर में तुम्हारा हो गया 39 लिख लेते हैं 39 में 40t बराबर 54 और 24 जोड़ो तो 4 4 8 हो गया और 5 6 7 78 हो गया। फिर ये t हो गया 78 के ऊपर लेके चले जाते हैं और 39 को नीचे उतार देते हैं भाग देते हैं, तो कितने बार लग रहा है 13 दिया 39 और 26 से 26
13 दिया, 26 दिया 78, तो 26 दूनी 13 दूनी 26, तो t बराबर कितना आ गया 2 आंसर है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखना है तुम्हारा ये हो गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखना है तुम्हारा आगे हो गया तुम्हारा कि पहले एक सारा नोट जो उतारे, ठीक ना, समझे उतारे और भरो, समझ में आ गया, उतार दे। अब अगला देखना हो गया। अगला प्रश्न है जो है m बटे 1 माइनस m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। इसे हल करना है, ठीक ना। तो ये देखना है इसमें क्या करते हैं, जो a में वाला है उसको एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा m माइनस 1 बटे m माइनस 1 बटे 2, इधर माइनस में है तो बराबर इधर में आ गया तो प्लस में हो गया m माइनस 2 बटे 3 बराबर है तो बराबर ये तुम्हारा एक यहाँ है ना। अब जो है हम इसको एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, तो एलसीएम लिए हम तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 1 से भाग देते हैं तो तुम्हारा हो गया 6, यहाँ 6 से माइनस तो माइनस है ना। फिर 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे हम तो कितने बार लग रहा है 2 से हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर ऊपर में गुना कर देते हैं m माइनस 1, यहाँ पे 3m माइनस 1 इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। फिर आगे देखना है ये तुम्हारा हो गया पहला, फिर 3 से 6 में भाग देंगे तो जो कितने बार में लगेगा 3 दूनी 6 कट गया, ये हो गया m माइनस 2, तुम्हारा हो गया 2m माइनस 2 बराबर में हो गया 1 हो गया, है ना। फिर हम क्या करते हैं 6m माइनस के 2 में गुना करते हैं, तुम्हारा 3m माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जो है इस में गुना करेंगे तुम्हारा हो गया 3, है ना। इतना समझ में आया, प्लस है तो प्लस, फिर 2m में गुना करेंगे, यहाँ 2m हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इस में गुना कर 2 का टेल पड़ेंगे 2 दूनी 4, इतना है समझ में। अब आगे देखना है बटे में 6 बराबर 1। अब हम क्या करते हैं कि जो है जो प्लस प्लस वाले हैं उसको एक साथ ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया ये प्लस प्लस हो गया, क्या करते हैं तो हो गया 8 6 m 2m जोड़ दिया तो कितना होगा 8m माइनस तो माइनस 3m, फिर सारा अंक उतार दो, ठीक ना। बटे में 6 बराबर 1। अब क्या करते हैं इसमें देखना है कि जो है 8 में से घट रहा है ना, तो 8 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा 5m, और यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि बड़े के समय माइनस लगा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा बटे में 6 बराबर 1। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पीछा पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो तुम्हारा क्या होगा 1 में करेंगे तो वही होगा 5m माइनस 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो कितना है 6 आएगा। अब यहाँ पे देखो 5m 6 इधर माइनस में तो बराबर को से ये तो प्लस हो जाएगा, ये 5m अब जोड़ दो 6 और एक जोड़ देंगे कितना हो गया 7 हो गया, फिर a में ही रहने दो 7 को ऊपर लेके चल जाते हैं और ये चला गया, यही तुम्हारा हो गया आंसर, है ना। ध्यान में रखना ये जो है इसका आंसर कितना आएंगे ये बराबर 7/5। अब जो है आगे प्रश्न जो है 2-3 और बचे हैं, पहले ये सारा जो है उतार लो, ठीक ना, सारा उतार लिया, फिर आगे देखना है अगला प्रश्न हो गया
आगे में देखना है अगला प्रश्न। दे रखा है 15 -4 -2 y, है ना। फिर दे रखा है तुम्हारा ये जो है तुम्हारा जो हो गया तुम्हारा आगे में देखना है ये जो हो गया प्रश्न तुम्हारा दे रखा है तो हो गया 15 और y-4 और -2 y-9 प्लस ये दे रखा है 5 और ये हो गया y प्लस 6 बराबर कितना है, ये तुम्हारा हो गया 0 हो गया, है ना। इस तरीक़ा से प्रश्न दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं इसे तुम्हारा जो गया ये जो हो गया तुम्हारा